नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का घूमती आंख में। और मैं संध्या चौधरी। बात करेंगे द रॉट चैनल की, क्योंकि रॉट चैनल डिलीट हो गया है। सोचिए, 3 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर थे वो चैनल डिलीट हो गया है। आज बहुत सारे लोग जो यूट्यूब पर हैं वो एक एक सब्सक्राइबर कितने मेहनत मशक्कत के बाद जुटा पाते हैं, और अगर अचानक से ही चैनल डिलीट हो जाए तो क्या हाल होगा। और बात तो चैनल की है ही नहीं, अब यहाँ पर बात तो मान सम्मान इज्जत की है। चैनल गया सो अलग, इज्जत जा रही है वो अलग। और इस खेल का मास्टरमाइंड कौन है वो भी बात करेंगे, क्योंकि जो कुछ चीजें चल रही हैं उस पर लगातार हम अपना कम्युनिटी पोस्ट डालते हैं और आप सबसे आपकी राय भी लेते हैं, क्योंकि आपकी राय बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और हमने डाला था कि किसने रॉट चैनल को डिलीट किया, तो उसमें 78% वोट अंशु को दिया गया कि अंशु ने डिलीट किया है, और 22% लोगों का ये कहना है कि सपना ने द रॉट चैनल को डिलीट किया है। अब आप सब सोच रहे होंगे कि आखिर क्यों डिलीट किया भाई। 3 मिलियन सब्सक्राइबर, 5 साल की मेहनत, 2 भाइयों की मेहनत मशक्कत, और सबसे बड़ी बात 2 लोगों की यादें उस चैनल से जुड़ी हुई थी। वो 2 लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है, और जिस तरह से वो इस दुनिया से गए वो भी बहुत दर्दनाक रहा। तो पहले कुछ पॉइंट्स पर बात कर ले। पहली बात तो ये कि बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि सपना जो है वो इस चैनल को उन्होंने डिलीट किया है। तो कुछ चीजें हम थोड़ा सा पीछे भी जाएंगे, आपको जवाब आपको देना है। आप बताएंगे कि आपको क्या सही लगता है, आपको क्या गलत लगता है। जब सपना के पति, दूसरे पति राजवीर जी का निधन हुआ था तो सपना बहुत मुश्किल हालात में थी। जाहिर सी बात है, कम उम्र में 2 बड़े सदमे झेल पाना आसान बात नहीं होती, लेकिन सपना ने फिर भी मजबूती के साथ जो है उन चीजों को झेला और अपने ऊपर कंट्रोल करते हुए वो आगे अपनी बढ़ रही थी। अपने परिवार को साथ लेके चलना चाहती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि परिवार में तनाव बढ़ने लगा, लड़ाई झगड़े बढ़ने लगे, उलाहने बढ़ने लगे। तो इन सब से चीजें, और भी बहुत कुछ चीजें चल रही थी उस परिवार के अंदर। सपना ने खुद वो बहुत सारी चीजें जो है ऑन कैमरा भी बताया है, तो हम यहाँ पर उन बातों का जिक्र नहीं करेंगे। फिर सपना ने उस परिवार से अलग होने का निर्णय लिया और वो अलग हो गई। अब सपना जो है वो मेरठ में अपनी दोनों बेटियों के साथ रहती है, और सपना के पास 2 चैनल हैं। जबकि सपना जब घर छोड़ के आ रही थी तो उन्होंने अंशु को भी 2 चैनल दिए थे। अंशु के पास भी 2 चैनल हैं, बराबर के 2 चैनल दोनों के पास है। और द रॉट चैनल जो है उस पर विवाद आ रहा था। रॉट चैनल जो दिया गया था, अंशु को दिया गया था, लेकिन अंशु जो है वो लगातार ये बोल रही थी कि नहीं, मेरे पास ये चैनल नहीं है। और सपना यही क्लैरिफिकेशन दे रही थी कि ये चैनल मेरे पास भी नहीं है, मैं तो सब कुछ दे के आई हूं। इवन जब सपना माफ कीजिएगा, मथुरा शिफ्ट हो रही थी तो उन्होंने उस घर से वो चीजें भी नहीं ली जो उनके ससुराल वालों ने उन्हें दी थी। उन्होंने उस घर से सिर्फ और सिर्फ वही चीजें ली जो उन्होंने या उनकी कमाई से खरीदी गई चीज थी। अपने जेवरात तक नहीं लिए, अपना धन दौलत सब वो छोड़ आई। हालांकि धन दौलत को लेकर, जमीन को लेकर थोड़ा सा विवाद जरूर हुआ था, लेकिन सपना ने वो सारी चीजें छोड़ दी। मगर ये बात सोचना भी होगा, समझना भी होगा कि फाइनली वो चीज तो सपना के बच्चों को ही मिलना है। लेकिन फिर भी सपना ने उन चीजों पर तवज्जो ही नहीं दिया। सपना ने बोला कि मैं अपने बच्चों की परवरिश कर लूंगी। अब द रॉट चैनल को लेकर विवाद शुरू हुआ था। लगातार अंशु, जिसे सपना अपनी बेटी की तरह मानती थी, या फिर कह लीजिए कि बेटी से भी ज्यादा तवज्जो देती थी, क्योंकि आप सबने वीडियोस में देखा होगा कि सपना और अंशु का बॉन्ड बहुत अच्छा था। अब अंशु जो है जब अपनी माँ के घर गई तो हालात पूरी तरह से बदल गए। जो अंशु अपनी माँ से बढ़कर सपना को मानती थी,
वही अब अपनी भाभी की दुश्मन हो गई, या फिर कह लीजिए कि दोनों तरफ से चीजें ठीक नहीं चल रही थी। क्योंकि जब तक गाड़ी के दोनों पहिए ठीक ना चले तब तक तो गाड़ी चल ही नहीं सकती। तो इन दोनों की गाड़ी भी चली नहीं, इन दोनों ने अपने अपने रास्ते अलग कर लिए। दोनों की बहुत सारी चीजें जो हैं वो सिर्फ यादें बन के रह गई। अब द रॉड चैनल था और पिछले कई दिनों से द रॉड चैनल को लेकर जो है वो विवाद चल रहा था। तो आप सबको पता होगा कि जब यूट्यूब चैनल बनता है तो 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। तो उसमें जो नंबर था वो सपना का नंबर नहीं था, सपना का फोन नंबर था ही नहीं। उसमें 2 मोबाइल नंबर थे, एक अंशु और एक सपना के ससुर का। यानी कि सपना चाहकर भी द रॉड चैनल को लॉगिन नहीं कर सकती थी। अगर वो करना भी चाहती तो उन्होंने अपने लाइव में भी वो दिखाया था कि मैं नहीं लॉगिन कर पा रही हूँ। और जिन जिनके यूट्यूब चैनल होंगे या फिर जिनको ये टेक्निकल नॉलेज होगी वो बहुत अच्छे से उनको पता होगा कि हाँ वाकई में सपना के पास वो चैनल है ही नहीं। और फिर सपना को बदनाम करने की बारी आती है। सपना की एक बिकनी वाला फोटो जो है वो द रॉड पर डाला जाता है। उससे पहले सपना और राजवीर जी की एक शॉट डाला जाता है और उसके बाद वो शॉट इसलिए डाला जाता है ताकि लोगों को लगे कि ये खुद सपना कर रही है। फिर सपना की जो है एक बिकनी वाली तस्वीर डाली जाती है जो कि डिफेम करने के लिए डाली जाती है। और सपना मतलब वो चेहरा किसी ऐसे फोटो पे लगाए जाते हैं जिसने बिकनी पहन रखी हो, यानी कि वो एडिटेड फोटो होती है। अब वो फोटो जैसे ही द रॉड पर शॉर्ट्स में अपलोड होती है, जाहिर सी बात है कि बवाल तो मचना ही था। हर तरफ बवाल मच गया क्योंकि सपना जिस परिवेश से आती है वहां पर तो चेहरा दिखाना भी अच्छा नहीं माना जाता बहुओं का। तो ऐसे में बिकनी वाली फोटो जो है वो तो किसी के लिए भी बहुत ज्यादा बदनामी का सबब बन सकती है। तो सपना को गुस्सा आया और सपना अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाई क्योंकि सपना के साथ पहले इतने सारे हादसे हो चुके हैं कि सपना बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाती है। ऐसा ही ठीक सपना के साथ फिर से हुआ। सपना को बहुत गुस्सा आया, सपना लाइव आई और सपना ने जो है इस हरकत पर बहुत सारे लोगों को फटकार भी लगाई। अब ये चीजें सामने आती है, किसी के घर की बहू की इज्जत उछाली जाती है, किसी ने भी उछाली हो। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात, हैरानी की बात, वो लड़की जो कि कभी अपनी माँ से ज्यादा प्यार करती थी सपना से, उसने अपने ब्लॉग में एक बार भी इस बात का जिक्र नहीं किया। मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके लिए बड़ा नॉर्मल था। वो एक बार तो बोल सकती थी अपने ब्लॉग में कि जिस किसी ने किया उसको शर्म आनी चाहिए। आप किसी के साथ सालों साल रहे हैं, आपने अच्छा बुरा वक्त सब बिताया है उसके साथ, तो आप ऐसा तो कर सकते थे ना, इतना तो कर सकते थे कम से कम। आपसे ये उम्मीद तो की जा सकती है। लोग आपको बोल रहे हैं छोटी बच्ची छोटी बच्ची छोटी बच्ची, ठीक है हम भी मानते हैं छोटी बच्ची छोटी बच्ची, लेकिन आप अपनी माँ, अपनी बहन, अपनी भाभी, उनके साथ अगर किसी के साथ भी बुरा होता है तो इतनी भी छोटी उम्र नहीं होती कि हम इस बात पर अफसोस जता सके। मतलब इतनी भी छोटी उम्र की नहीं है। तो फिर वो 4 शब्द क्यों नहीं बोले गए? क्या इतनी बड़ी लड़ाई हो गई है? क्या इतनी नाराजगी हो गई है? शायद इसीलिए लोग बोलते कि सिर्फ खून के रिश्ते ही खून के रिश्ते होते हैं। और ये बात ना यहाँ पे बहुत ज्यादा सही भी बैठ रही है। आपके खून के रिश्ते ही आपका साथ देते हैं, अदरवाइज बहुत सारे लोग आपके घर आते हैं, आपका मतलब आपको यूज करते हैं एज ए टूल, और फिर वो आपको भूल जाते हैं कि आपने उन पर कोई एहसान भी किया था। खैर ये सारी चीजें तो इन पर कह भी नहीं सकते कुछ भी। लेकिन अब बात आती है कि परिवार का कोई एक सदस्य, ससुराल वालों में से भी कोई एक सदस्य सामने नहीं आया
कि उनकी बहू के साथ ये सारी चीजें चल रही हैं, डिफेम किया जा रहा है। उल्टा वो लोग तो ये कहते हुए नजर आए कि ये सपना ने खुद करवाया है, क्योंकि सपना के व्यूज कम आ रहे थे और रॉट चैनल को लेकर जो विवाद चल रहा था, तो सपना ये दिखाना चाहती है कि मेरे परिवार वाले मुझे बदनाम कर रहे हैं। सोचिए, कोई औरत अपनी अपनी बदनामी खुद से कैसे करवा सकती है? कोई भी औरत, चाहे वो किसी भी तबके की हो, लेकिन वो अपनी बदनामी तो कभी नहीं करवा सकते ना किसी भी चीज के लिए। चैनल के लिए आप बात करो कि वो चैनल के लिए अपनी बदनामी करवा रही थी, तो आप सब ने देखा कि जो औरत जमीन जायदाद पैसा रुपया सब कुछ छोड़ के एक नए जीवन की शुरुआत कर रही हो, उसके लिए फिर चैनल कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है। और वो चैनल खुद अंशु को दिया था ना, तो फिर उस पर क्या बवाल होना था? फिर कौन है वो जो चाहता है कि नेहा की बदनामी हो? कमेंट में आप सब बताइएगा, क्योंकि आप सब ने भी इस चैनल को बहुत ही बारीकी से देखा है। सपना को देखा है, अंशु को देखा है, यानी कि कुल मिला के सूरज, राजवीर, इन सब से आप सब कनेक्ट रहे हैं। आप सबको पता है, हर एक चीज पता है, आपके सामने है। खुली किताब की तरह इस परिवार का हर एक चीज आप सबके सामने है। आप सब बताइएगा, आपको क्या लगता है कि कौन चाहता है कि सपना को डिफेम किया जाए, सपना को बदनाम किया जाए? क्योंकि सपना अब अपने ससुराल से निकल के अलग रह रही है। और क्यों करना चाहते हैं डिफेम? इसमें किसको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचने वाला है? तो आज जो है ये सारी चीजें चली रही थी, बिकनी वाली तस्वीर आई थी, सपना ने जो है वो अपना गुस्सा जाहिर किया था लाइव में आके, अंशु ने अपनी आज वीडियो बनाई उसमें जो है, उसके बाद सपना, माफ कीजिएगा बीच का पोर्शन मैं बोलना भूल गई थी आप सबको। इसके बाद सपना लीगल एक्शन लिया। अब लीगल एक्शन जो लिया सपना ने, तो सपना ने जहां भी शिकायत की हो, उन्होंने जिसकी भी मदद ली हो, लोगों का कहना था कि वो पुलिस वाला जो है वो सपना के जान पहचान का ही बंदा है। तो अगर आपको जरूरत पड़ती है, कोई उस डिपार्टमेंट में होता है, मान लो बिजली से रिलेटेड आपको समस्या और बिजली विभाग में ही कोई आपकी जान पहचान का है, तो आप कोशिश करते हैं ना कि मैं उसके थ्रू जाऊं ताकि मेरा काम जल्दी हो सके। तो ठीक इसी तरह इस बात को भी माना जाए। और फिर उसके बाद जो है आज अंशु आती हैं, और अंशु जो है वो एक बार भी अपनी भाभी से सहानुभूति नहीं जताती, और ना ही ऐसा करने वालों को डिफेम, सपना को डिफेम करने वालों के प्रति उनका गुस्सा जाहिर होता है। फिर एक पोस्ट आती है, कम्युनिटी पोस्ट आती है द रॉट पर, सपना से 5 लाख रुपए की मांग की जाती है और कहा जाता है कि अगर तुमने अपना जो लीगल तुम जा रही हो, अगर तुमने वो वापस नहीं ली शिकायत, तो मैं 5 दिन के अंदर जो है वो चैनल को डिलीट कर दूंगा। लेकिन वो चैनल 5 घंटे के अंदर डिलीट हो जाता है। और किस्सा यही खत्म नहीं होता, सपना फिर से लाइव आती हैं। जाहिर सी बात है, उनके पति की यादें जुड़ी हुई थी उस चैनल से, वो फिर से लाइव आती हैं। और लाइव आने के बाद जाहिर सी बात है उन्होंने क्या कुछ कहा होगा, किस पर इल्जाम लगाया होगा, ये सब आप सब जानते हैं। उनका यही कहना है कि मुझे डिफेम करके क्या मिलेगा, और जिसने भी किया है तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, मैं लीगल एक्शन तो ले ही रही हूँ, मैं आगे भी ये सारी चीजें कंटिन्यू रखूंगी। हालांकि सपना का ये भी कहना है कि अंशु ये जरूर जानती है कि कौन ये चीजें कर रहा है, मुझे डिफेम कर रहा है, लेकिन अंशु बताना नहीं चाहती है क्योंकि अंशु भी अब बदल गई है। खैर, जिसने भी द रॉट चैनल डिलीट किया है वो, उसके बारे में भी आप सब लिख दीजिएगा, आप सबको क्या लगता है किसने डिलीट किया है, क्योंकि द रॉट चैनल से हम सब की बहुत सारी यादें जुड़ी हुई थी और मेरे इमोशंस तो बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे। पर्सनली मुझे भी वो चैनल बहुत अच्छा लगता था, और जब ये सारी चीज़ें चली थी सूरज जी के साथ, राजवीर जी के साथ, तो मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी ये सारी चीज़ें देखने सुनने के बाद। क्योंकि आप जब रेगुलर किसी को देख रहे सुन रहे होते हो, तो अगर उनके साथ कुछ गलत होता है, कुछ दुर्घटना होती है,
तो आपके दिमाग पर भी असर पड़ता है। तो शायद वही मेरे साथ भी हुआ था, मुझे भी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई थी। 1-2 दिन तक मन बहुत विचलित रहा था। खैर, समय सबसे बड़ा जो है वो हीलर है, वो आपको हमेशा हील कर देता है। समय वक्त के साथ जख्म जो है वो भर जाते हैं। तो ऐसी उम्मीद हम सबकी तो भर गए, सपना के भरते भरते बहुत वक्त लगने वाला है, क्योंकि सपना को कम उम्र में बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ सब मिला है। तो अब जो है चीज़ें रॉड चैनल की आपके सामने नहीं आ पाएंगी। वो किस्से, कहानियाँ, वो तस्वीरें, वो वीडियोस अब आपको नहीं दिख पाएंगी। इस बात का बहुत दुख है, और इससे ज़्यादा दुख है कि जिस घर के 2 बेटे चले गए हों, उस घर की बहू के ये हालात, ये देख के थोड़ा सा रिश्तों पे से विश्वास कम होता जा रहा है। तो ठीक है, दूसरे वीडियो में फिर बताएंगे आपको अगर कोई अपडेट होगी तो। तब तक के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि पर्सनली मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी, और मैं चाहती हूँ कि लीगल एक्शन इसमें हो और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, ताकि पता चल सके कि कौन है वो दुश्मन जो चाहता है कि उस घर की चीज़ें कभी ठीक ना हो। फिर चाहे कोई भी हो, सज़ा तो बनती है।